हे एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम स्विच कंपोनेंट को देखेंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर। इसे मैंने सिमुलेटर पर रन किया हुआ है। ये चीज़ होती है, ठीक है। टॉगल ऑन ऑफ के लिए ये स्विच बटन हम मोस्टली यूज़ करते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसे कस्टमाइज़ करेंगे, कलर वगैरह इसका और साइज़ वगैरह, और दैट्स इट। अच्छा, ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वैल्यू ऑन, वैल्यू चेंज, ट्रैक कलर, थंब कलर और डिसेबल वगैरह, राइट। अब इसकी मैंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया और स्विच और स्टाइल शीट और फिर यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट कर लिया है। अच्छा, यूज स्टेट हुक को फॉर नाउ आप भूल जाएं और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम हार्ड कोडेड कर देते हैं फॉल्स, राइट। और इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास जो इसकी अभी फॉल्स है, ठीक है। स्टाइल में सबसे पहले हम स्टाइल दे दिया इसका। ये मैंने स्टाइल शीट में जो आइटम बनाया है, मैंने सिर्फ इसे मार्जिन दिया वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ताकि ये थोड़ा नीचे दिखे, राइट। वरना ये बिल्कुल उसके नीचे स्टेटस बार के आ रहा था। ओके, एंड देन वैल्यू होती है इसकी ऑन ऑफ की वैल्यू। अगर ये फॉल्स है तो दैट मीन्स कि इट्स ऑफ या इनएक्टिव, और अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो दैट मीन्स कि इट्स एक्टिव या ट्रू है, मतलब ऑन है, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखता है iOS के अंदर। एंड्रॉइड में थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, बिकॉज जो रिएक्ट नेटिव है वो ऑब्वियसली नेटिव के यूआई कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहा होता है, तो उसमें थोड़ा विजिबिलिटी का फ़र्क आएगा iOS और एंड्रॉइड में। ओके, ऑन वैल्यू चेंज का कॉल बैक है। जब भी हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं ना, टॉगल ऑन ऑफ करते हैं, मतलब क्लिक कर रहे होते हैं इस पर, तो इसमें हमें वैल्यू मिल रही होती है। जो भी हमें चेंज्ड या न्यू वैल्यू अपडेटेड आ रही होती है वो इसके अंदर आ रही होती है, वो भी हम देखते हैं। देन फिर इसको अगर कस्टमाइज़ करना है, इसका जो थंब कलर है वो वाइट है फ़िलहाल। सपोज मुझे ये ब्लू करना है तो मैं थंब कलर की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे ब्लू कर लूँगा। यहाँ पे आप जो मर्ज़ी कलर दो, मैं सपोज इसे रेड दे देता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। एंड देन ट्रैक कलर होता है इसके, जो ये जो बच जाता है ना थंब कलर के अलावा वाला जो पोर्शन है उसका कलर। अब ये मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, तो इसके अंदर हमें बताना होता है कि जब वैल्यू फॉल्स होगी, मतलब जब स्विच फॉल्स होगा, ऑफ होगा, तो देन हमें कौन सा कलर चाहिए, और अगर वो ट्रू है तो देन हमें कौन सा कलर चाहिए। सो करंटली इट्स ट्रू, मतलब ऑन है हमारा स्विच, ठीक है, वैल्यू ट्रू है। तो इस वजह से इसका जो कलर है वो ब्लैक यूज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रू में हमें ब्लैक कलर यूज़ किया हुआ है। अब अगर मैं इसे फॉल्स करता हूँ ना, तो फॉल्स वाला कलर वो नहीं यूज़ करेगा iOS के अंदर। iOS में वो ग्रे यूज़ कर रहा है, तो iOS में अगर ये चीज़ आपने करनी है तो आपने iOS बैकग्राउंड कलर का ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो कलर दे देना है, ठीक है। तो अभी ये येलो आ गया। तो आई होप कि ये कलर और इसका थंब कलर ये सारी कस्टमाइज़ हो मतलब इजी हैं ये सब चीज़ें। तो फिर डिसेबल होता है, यूजुअली हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर डिसेबल को मैं ट्रू कर देता हूँ तो ओबियसली ये क्लिकेबल नहीं रहेगा, हमारा जो ये बटन है ये क्लिकेबल नहीं रहा, ठीक है, ये डिसेबल हो चुका है। सेम लाइक द अदर जो हमारे पास बटन कंपोनेंट्स होते हैं उनको जैसे हम डिसेबल करते हैं। अच्छा, डिसेबल को अभी मैं दोबारा से कर देता हूँ वो कमेंट आउट। अच्छा, अब हम ना यूज स्टेट हुक यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए। मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं सेट वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब यूज स्टेट हुक होती है स्टेट को अपडेट करने के लिए, सेम लाइक सेट स्टेट इन फ्लटर, राइट। अब इसके अंदर हमें क्या होता है करना, एक वेरिएबल होता है और ये सेट वैल्यू एक सेटर है, ठीक है। और इसके अंदर इनिशियल वैल्यू मैंने सपोज फॉल्स दी है, तो अब इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो फॉल्स आ जाएगी, राइट। अब फिर जब हमने ऑन वैल्यू चेंज कॉल बैक के अंदर इसका सेटर कॉल किया और उसकी वैल्यू चेंज की, तो इसकी वैल्यू फिर यूआई में भी अपडेट हो रही होगी। यूज स्टेट ये क्या करेगा, ये रीरेंडर करेगा पूरा ये जो कंपोनेंट है हमारा इसको, राइट। तो ये दोबारा जब रीरेंडर होगा न्यू वैल्यू के साथ तो ओबियसली यूआई में हमें चेंज दिखेगा। अब मैं इसको एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। अब लेट्स सी, ये लें, राइट, मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है। अभी ऑन है तो ट्रू आया, मैंने ऑफ़ किया तो फॉल्स आ गया, राइट। और ये यूआई में भी डिपिक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। और अच्छा, ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होता है कि इसमें ओबियसली सेम लाइक जो हमारे पास फ्लटर में होता था, ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, तो इसमें भी हम स्केल और रोटेट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। करंटली इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, ठीक है। स्केल एक्स और स्केल वाई, स्केल एक्स मीन्स के हॉरिजॉन्टली कितना स्केल करना है, मतलब साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है, और स्केल वाई मीन्स के वर्टिकली ऐसे वो कैसे कितना आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। एंड देन अभी मैंने 1.5 किया तो इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। मैं इसको स्केल एक्स को मैं 2.5 करता हूँ तो हॉरिजॉन्टली इसका साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। अच्छा, वर्टिकली 1.5 ही है, इस वजह से ये थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा। अगर मैं वर्टिकली भी इसका साइज़ 2.5 करता हूँ तो ओवरऑल साइज़ इसका
बढ़ जाएगा, राइट। तो ये बड़ा हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें अगर हमें दोनों मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सेपरेट से नहीं करना, तो फिर हमारे पास ऑब्वियसली स्केल की प्रॉपर्टी है, ये ओवरऑल का साइज़ इंक्रीज़ करता है। अगर मैं इसको करता हूँ 3.2 तो देन ये इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस को सेपरेटली वो नहीं करना, इंक्रीज और डिक्रीज। फिर हमारे पास आता है रोटेट करेगा इसे, रोटेट, ठीक है। अब 45 के एंगल पे फ़िलहाल है, इसके अंदर मैं सपोज इसके अंदर 90 करता हूँ तो वो बिल्कुल ही 90 पे चला जाएगा, ये बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है। और 180 पे अपोजिट जाएगा, 180 ये ले, राइट। अच्छा, अब मतलब यही चीज़ें होती हैं इसके अंदर, साइज़ इंक्रीज डिक्रीज और कस्टमाइज़ कर लिया उसको। बाकी ये कमेंट सेक्शन में कोड में दे दूँगा।